Hello students, a very good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Now today I am going to explain class 12th chemistry chapter number 5. The name of this chapter is surface chemistry. Adsorption. The first topic is adsorption. The accumulation of molecular species at the surface rather than in the bulk of a solid or liquid termed adsorption. The molecular species or substance which concentrates or accumulates at the surface is termed adsorption, and the material on the surface of which the adsorption take place is called adsorbent. बेटे ये जो प्रोसेस है एडसॉर्प्शन, ये एक तरीके का वो प्रोसेस है जिसकी के अंदर हम किसी भी जो लिक्विड पार्ट है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और जिस पार्ट को अवशोषित किया जाता है उसे हम एडसॉर्बेंट कहते हैं। और ये कम्प्लीटली एक सरफेस से रिलेटेड जो पोर्शन है, सरफेस से रिलेटेड ये टर्म है जिसे कि हम लोगों ने एडसॉर्प्शन नेम दिया है। Action of adsorption: if a gas like O2, H2, Cl2, NH3 और SO2 is taken in a closed vessel, यदि हम ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या क्लोरीन या NH3 जो गैसेस हैं, यदि हम किसी क्लोज वेसल में इसको लें एंड द पाउडर्ड चारकोल इट्स एब्जॉर्ब that the pressure of the gas in the enclosed vessels decrease. The gas molecules concentrate at the surface of the charcoal. Gases are the adsorbed at the surface. आगे बताया जा रहा है कि ये जो वेसल है ये क्लोज, और यदि हम इसके अंदर चारकोल का पाउडर डालें तो क्या होगा कि ये जो एनक्लोज वेसल जो है यहाँ पर जो गैस का प्रेशर है वो क्या होगा, वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं ये सरफेस ऑफ चारकोल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं एंड जो गैसेस होती हैं वो उसकी सरफेस पे एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। इन अ सॉल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिक डाई से मेथिलाइन ब्लू एंड व्हेन एनिमल चारकोल्स एडेड and the solution were shaken, it is observed that the filtrate turns colorless and the molecules of the dye thus accumulate on the surface of charcoal. Example, charcoal are adsorbed. आगे बताया जा रहा है कि यदि हम कोई ऑर्गेनिक सॉल्यूशन लें, कोई डाई लें या कोई मिथाइलिन ब्लू लें, यदि इसके अंदर कुछ एनिमल चारकोल हम लोग डालें और उसके बाद में उसको वेल शेक करें तो क्या होगा कि इसका जो कलर होगा वो कलर लेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। Aqueous solution of raw sugar when passed over a bits of the animal charcoal becomes colorless as the coloring substance are absorbed by the charcoal. आगे बताया जा रहा है कि यदि हम रॉ शुगर का एक एक्वस सॉल्यूशन लें और यदि इसके ऊपर द बिट्स ऑफ द एनिमल चारकोल जो है यदि हम उसके ऊपर पास करते हैं तो क्या होता है कि वो पूरा कम्प्लीटली कलरलेस हो जाता है। द एयर बिकम्स ड्राई इन द प्रेजेंस ऑफ द सिलिका जेल बिकॉज द वाटर मॉलिक्यूल्स गेट द एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ द जेल। आगे बताया जा रहा है कि जो सिलिका जेल जो होती है इसके ऊपर जो सिलिका जेल जो होती है वो यदि हम किसी एयर की द एयर बिकम्स ड्राई इन द प्रेजेंस ऑफ, यदि एयर जो है वो सिलिका जेल की प्रेजेंस के अंदर होती है तो क्या होता है कि वो धीरे धीरे ड्राई हो जाती है। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के इट्स एब्जॉर्ब द सरफेस ऑफ द जेल, ये जेल की सरफेस से एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज the process of the removing the adsorbed substance from a surface on which it is absorbed is called the desorption. Difference between the adsorption and the adsorption. What's the difference in between the adsorption and absorption? दोनों में क्या अंतर है? In adsorption, the substance is concentrate only at the surface and does not penetrate through the surface of the bulk of the adsorption, while is the adsorption the substance is the uniformly distributed throughout the bulk of the solid. तो फर्स्ट जो है एडसॉर्प्शन जो है उसके अंदर बताया गया है कि जो सरफेस है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करती है, जो भी हमारे पास लिक्विड है उसकी जो सरफेस है वो पार्टिसिपेट करती है, और जो एडसॉर्प्शन है इसके अंदर क्या होता है कि बल्क ऑफ द सॉलिड जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। अ डिस्टिंक्शन कैन बी मेड बिटवीन द एडसॉर्प्शन एंड द एडसॉर्प्शन बाय द टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ वाटर वेपर. वाटर वेपर्स आर द एब्सॉर्ब्ड बाय द anhydrous calcium chloride but the adsorbed by a silica gel. In other words,
In adsorption, the concentration of the adsorbent increase only at the surface of the adsorbent, while the adsorption of the concentration is uniform throughout and the bulk of the solid. Both adsorption and the adsorption can take place simultaneously. Also the term sorption is used to describe both the process. अब इसके अंदर ये आगे बताया कि adsorption हो चाहे absorption हो, इसके अंदर एक टर्म कॉमन है, वो है सॉर्प्शन. इस डिक्रीज इज डिस्क्राइब बोथ द प्रोसेस. और ये जो सॉर्प्शन का जो प्रोसेस है ये दोनों के अंदर ही डिस्क्राइब किया जाता है. नाउ मैकेनिज्म ऑफ द एडसॉर्प्शन. अब एडसॉर्प्शन का मैकेनिज्म क्या है? इनसाइड द एडसॉर्प्शन ऑल द फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन द particles are the mutually balanced, but on the surface the particles are not surrounded by atoms or molecules of their kind on all sides. Hence they possess unbalanced and residual attractive forces. These forces of the adsorbent are resemble for attracting the adsorbent particles on its surface. The extent of the adsorption increase with the increase of the surface area per unit mass of the adsorbent at the given temperature and the pressure. आगे बताया कि ये जो मैकेनिज्म है एडसॉर्प्शन का, ये फोर्स एक्टिंग है. किस तरीके का है बेटा? फोर्स एक्टिंग है, जहाँ पे पार्टिकल्स जो होते हैं वो म्यूचुअली बैलेंस होते हैं और सरफेस पार्टिकल्स जो होते हैं वे एटम्स के सराउंडेड होते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के सराउंडेड होते हैं. और देयर ऑल साइड्स है ना, इसमें जो डिफरेंट टाइप के जो साइड्स हैं उन सब के ऊपर ये जो फोर्स होता है वो एक्ट करता है. अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर फीचरिंग द एडसॉर्प्शन टू द हीट ऑफ द एडसॉर्प्शन ड्यूरिंग द एडसॉर्प्शन देयर ऑलवेज अ डिक्रीज इन द रेसिडुअल फोर्सेज ऑफ द सरफेस. देयर इज डिक्रीज इन द सरफेस एनर्जी विच अपीयर्स एज हीट. आगे बताया जा रहा है कि जब भी हम हीट देते हैं तो जो एनर्जी होती है सरफेस की वो डिक्रीज हो जाती है. द एडसॉर्प्शन देयरफॉर इंडिविजुअली द एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जो एडसॉर्प्शन है ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और इसे डेल एच से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. यदि डेल एच ऑफ द एडसॉर्प्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, जो डेल एच है उसकी जो वैल्यू है वो लॉट ऑफ द टाइम नेगेटिव होती है. व्हेन अ गैस इज एडसॉर्ब्ड द फ्रीडम of the movement of the molecule become the restrict and the amounts of the decrease in the entropy of the gas after adsorption is del S is negative. Adsorption is the accumulate by decrease in enthalpy as well as a decrease in entropy of the system for a process of the spontaneous and thermodynamic requirement. If that the constant temperature and the pressure del G must be negative, there is decrease in a Gibbs energy. जब Gibbs energy जो है वो डिक्रीज होती है तो जो del G है उसकी वैल्यू को हम लोग नेगेटिव के अंदर शो करते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ द इक्वेशन del G इज इक्वल टू del H माइनस T del S, del G कैन बी नेगेटिव. यदि हम इक्वेशन लेते हैं del G इज इक्वल टू del H माइनस T del S, तो यहाँ पे del G जो है वो नेगेटिव हो सकता है यदि del H जो है वो हाई नेगेटिव वैल्यूज़ में हो या TdS जो है वो पॉजिटिव में हो. एडसॉर्प्शन प्रोसेस विच इज द स्पॉन्टेनियस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू फैक्टर मेक्स द del G नेगेटिव. और यही वो कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से del G जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है. एज द एब्सॉर्प्शन प्रोसीड्स del H becomes less and the less negative, ultimately del H becomes equal to TdS and del G becomes zero at the state equilibrium is attained. यदि TdS जो है वो यदि इक्वल होता है del H जो है del H और T del S जो है वो यदि इक्वल होता है तो del G जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 0 हो जाती है. Now the next is the types of the adsorption. Here there are mainly two types of adsorption of gases on solids. The first is the physical adsorption and the second is the chemical adsorption. The chemical bonds may be covalent or ionic in nature. जो chemical bonds होती है बेटे वो या तो आयनिक हो सकती है या फिर वो कोवलेंट हो सकती है. आगे बताया जा रहा है कि chemisorption involves a high energy of the activation, therefore often referred to as a activated adsorption. तो इसे हम activated adsorption के नाम से जान सकते हैं. Sometimes these two processes occur simultaneously and it's not easy to ascertain the type of the adsorption. A physical adsorption, a low temperature may pass into the chemisorption as the temperature is increased. For example, dihydrogen first adsorbed on nickel by van der Waals forces. Molecule of hydrogen then dissociate
to form hydrogen atoms which are held on the surface by the chemisorption। आगे की तरफ बताया गया है कि यदि हम एडसॉर्प्शन की बात करते हैं तो जो हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिसोसिएट हो जाते हैं और इस समय हम ऑन द सरफेस ऑफ द chemisorption इस तरीके से हम उसे समझ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिजियोसॉप्शन। जो कुछ कैरेक्टर हैं वो क्या क्या हैं फिजियोसॉप्शन के? lack of spatiality the lack of the spatiality and the nature of the adsorbent, the reverse nature, surface area adsorbent and the enthalpy of the adsorption। characteristics of the chemisorption, क्या क्या characteristics होते हैं chemisorption के? high specificity, the chemisorption is a high specific and it will only occur if there is some possibility of chemical bonding between the adsorbent and the adsorbate। next, inversibility, as chemisorption involves the compound formation it is usually inversible in nature। chemisorption is also an exothermic process। जो chemisorption है ये exothermic process है but the process is a very slow, लेकिन ये process बहुत slow है and low temperature and account of the high energy of the activation, और इसको हाई एनर्जी एक्टिवेशन की ज़रूरत होती है। लाइक मोस्ट केमिकल चेंजेस एब्सॉर्प्शन ऑफन द इंक्रीज राइज टेम्परेचर। नेक्स्ट है फिजियोसॉप्शन इज अ गैस एब्सॉर्ब्ड एट लो टेम्परेचर may change into a chemisorption as a high temperature। usually high pressure is also favorable for the chemisorption। जो high pressure होते हैं वो chemisorption के अंदर favorable होते हैं। नेक्स्ट है सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया के अंदर बताया गया है कि लाइक फिजिकल एब्सॉर्प्शन chemisorption आल्सो इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ द सरफेस एरिया। जब सरफेस एरिया बढ़ता है तो कि जो chemisorption है वो भी बढ़ता जाता है। एंथैल्पी ऑफ द एब्सॉर्प्शन के बता रहा है कि एंथैल्पी ऑफ द एब्सॉर्प्शन इज अ हाई as it involves the chemical bond formation। यदि chemical bond का formation होता है तो enthalpy of the chemisorption जो होगा वो high होगा। difference between the physical and the chemical absorption is that the force operating in this case, ये कैसा है physical जो absorption है ये force operating है, और इसमें जो van der Waals force होते हैं वो weak होते हैं, जबकि केमिकल एब्सॉर्प्शन के अंदर जो फोर्स होते हैं ये केमिकल बॉन्ड्स ऑपरेटिंग होते हैं, आयनिक और कोवलेंट दोनों तरीके के होते हैं। हीट जो होती है वो 20 से 40 किलोजूल मोल -1 जो होती है वो पाई जाती है इसमें, और इसमें हीट और एब्सॉर्प्शन जो है वो 40 से 400 किलोजूल मोल -1 है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ द रिवर्सिबल डिसॉर्प्शन बी अकर बाय द इंक्रीजिंग दैम और डिक्रीजिंग प्रेशर। और केमिकल के अंदर क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ द इन्वर्सिबल एफर्ट टू फ्री the adsorbed gas give different compounds। next, fourth, it does not require any activation energy but chemisorption required activation energy। in physical adsorption it take place by the low temperature and decrease with the increase in the temperature, and this type of adsorption first increase with increase in a temperature। next, it does not specific in nature, all gases adsorbs on all solids to सेम एक्सटेंट, जबकि जो केमिकल एब्सॉर्प्शन है इट इज़ अ हाईली स्पेसिफिक नेचर अकर ओनली बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द केमिकल बॉन्ड्स। एंड द 7 पॉइंट इन अ फिजिकल एब्सॉर्प्शन इज इट इंक्रीज विद द इंक्रीज सरफेस एरिया। जब सरफेस एरिया बढ़ता है तो जो फिजिकल एब्सॉर्प्शन है वो भी इंक्रीज होता है, जबकि इट ऑल्सो इंक्रीज विद द इंक्रीज इन अ सरफेस एरिया एब्सॉर्बेंट, and it forms a multimolecular layer। in physical absorption forms a multimolecular layer, जबकि chemical absorption में it forms unimolecular layer। now absorption isotherms। अब एब्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स के अंदर हम देख रहे हैं कि जो फॉर्मूला है वो क्या है हमारे पास, x/m इज इक्वल टू Kp 1/2 एंड इन अ ब्रैकेट n greater than 1 bracket close। the variation in the amount of the gas absorbed by the adsorbent with the pressure of the constant temperature can be expressed by the means of curve termed as the absorption isotherms। एंड आगे बताया गया है कि जो आइसोथर्म है इसके अंदर जो फ्रेंडलिक है इन 1909 गेव है ना एम्पिरिकल रिलेशनशिप, इन्होंने ये एम्पिरिकल रिलेशनशिप दी जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पर जो ग्राफ हम लोग देख रहे हैं इन फिगर 5.1 एब्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स x/m is represent on OY axis and on OX axis we are putting the pressure P, and we are seeing here where x is mass of the gas absorbed on the mass m of the
at pressure P, K and N are the constant which depend on the nature of the adsorbent and the gas is the particular temperature. The relationship between is generally represented in the form of the curve. जो relationship है वो curve के अंदर हम लोग represent कर रहे हैं against pressure and these curve indicate that at a fixed pressure there is a decrease of the physical adsorption. यदि pressure जो है वो fix होता है तो जो physical adsorption है वो decrease होता जा रहा है. नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि जब हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं तो लॉग के अंदर जो वैल्यूज़ है वो हमें डिफरेंट दिखाई देती हैं यहाँ पे एंड आई विल बी एक्सप्लेन दिस पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स.